हार्ट के एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक हार्ट का एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट जो है हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है, जिसमें जो दिख रहा है हमारा पिक्चर में 2 आर्टरियम है और 2 वेंट्रिकल है। आर्टरियम जैसे कि ए होता है, ए सबसे पहले ABCD में आता है, तो ए, तो जो हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन होता है ए से होता है आर्टरियम होता है, जो कि राइट और लेफ्ट हो गया। एंड देन वी वेंट्रिकल आ गया, वी हो गया हमारा वेंट्रिकल। देखिए वी शेप का भी बना रहा है, जो कि नीचे वाला पोर्शन है। तो वो नीचे वाला जो 2 चैम्बर है वो वेंट्रिकल होता है, जो कि राइट और लेफ्ट होता है। एंड अब हम देखेंगे जो अब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम देखेंगे इसमें मेनली। तो जो हमारा लोअर बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लोअर बॉडी का, वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, ये इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो हमारा राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। और अपर बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, अपर बॉडी मतलब सुपीरियर जो वेना कावा है उसके थ्रू हमारा राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है। अब उसके बाद जैसे हार्ट का हम सभी जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सिकुड़ जाता है और रिलैक्स मतलब फैल जाता है। तो जब कोई चीज़ फैलता है तो उसमें फूला हुआ होता है, तो हम कोई चीज़ उसमें डाल सकते हैं। तो वैसे ही क्या है कि हमारा राइट एट्रियम में जब ये रिलैक्स कर रहा होता है मतलब फैला होता है, तो जो ये इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा दिख रहा है, तो इसके थ्रू जो होता है ब्लड फिल हो जाता है हमारा राइट एट्रियम में, जब ये फैला हुआ होता है, रिलैक्स कर रहा होता है तो। और जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है हमारा सेप्टम होता है, उसके बीच में हमारा ये जो वाल्व, ये जो दिख रहा है वो वाल्व होता है। इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो अब एक बार जैसे आर्टरी हमारा फैला हुआ है, रिलैक्स कर रहा है, तो उस समय हमारा ब्लड फिलिंग हो गया इसमें। उसके बाद जब ये कंस्ट्रिक्ट करेगा तो हमारा ये वाल्व जो है ट्राइकस्पिड वाल्व वो ओपन हो जाएगा। और ये उस समय फिर वेंट्रिकल, जब आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है। तो रिलैक्स कर रहा था तो क्या करता है, ये राइट आर्टरियम वाला जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू हमारा वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा ब्लड। और इसके बाद जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है उस समय ब्लड फिल हो जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में फिल हो गया, इसे ब्लू कलर से दिखा रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हमारा ये फिल हो गया। उसके बाद अब क्या हुआ कि हमारा राइट जो वेंट्रिकल्स है, दोनों वेंट्रिकल्स एक बार कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और दोनों आर्टरियम जो है एक बार कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो अब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, अब इसमें ब्लड फिल हो गया। फिर अब क्या करेगा, अब इसकी बारी हुई कि अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा। तो जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल में है, तो इसके थ्रू अब ये पाथवे बना हुआ है, इसके थ्रू हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी मतलब कि ये लंग्स से रिलेटेड हो गया पल्मो। तो यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी जो फर्स्ट ऐसा आर्टरी हमारे बॉडी में जो कि आर्टरी होते हुए भी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग्स को। और फिर लंग्स क्या करता है, ब्लड को हमारा ऑक्सीजनेट कर देता है। और फिर वापस जो है हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया और अभी जो है ये ऑक्सीजनेटेड होके आता है।
पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ये भी फर्स्ट ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं तो हमेशा ऐसे वेन में जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद अब फिलिंग जो हो गया इसमें कब, जब आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम हमारा रिलैक्स कर रहा होता है तो इसमें ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू भर दिया गया। इसके बाद अब क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो मिट्रल वाल्व है, इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, तो अब कॉन्स्ट्रिक्ट करे लेफ्ट आर्ट्रियम तो ये मिट्रल वाल्व खुल गया। अब ब्लड क्या होगा, जब जिस समय लेफ्ट आर्ट्रियम हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट करा उस समय वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, हमेशा उल्टा होगा। तो वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स कर रहा है तो इसमें फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, हमारा पूरा भर गया। अब क्या करेगा, वेंट्रिकल तो रिलैक्स कर रहा है, अब वेंट्रिकल की बारी है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है अब क्या करेगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो फिर इसमें जो पाथवे बनाया हुआ है इसका अयोटा का लाइन जाता है इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो क्या करेगा, जो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अयोटा से होते हुए पूरे बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये अयोटा जो हमारा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे मोटा आर्टरी होता है ये अयोटा हमारा। ऐसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है हमारे बॉडी में। और हार्ट का ये ब्लड फ्लो सर्कुलेशन हो गया। थैंक यू।